3 बार अनशन भी किया और जब अंतिम बार अनशन कर रहा था तो मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया बाहर। बेरहमी से मेरे साथ पेश आए वे लोग। और तब मैं जब मेरा वहाँ नहीं बात बन पाया तब मैं राजभवन के समक्ष 3 मई से बैठा हुआ हूँ। आज 68 दिन हो गया, 68 डेज से मैं बैठा हुआ हूँ, दिन रात लगातार बैठा हुआ हूँ। और जब पानी पड़ता है तो मैं प्रत्येक दिन भीग जाता हूँ जितना बार पानी पड़ता है। और इस तरह से मैं बहुत सारे समस्याओं को झेल रहा हूँ। मैं स्नान करने के लिए बहुत दूर 3 किलोमीटर में जाता हूँ रोज़। इस तरह से मैं 3 किलोमीटर, एक हॉस्टल है आदिवासी हॉस्टल, बहुत दूर में, वहाँ मैं स्नान करने जाता हूँ। अच्छा, आप हर दिन सुबह फ्रेश होने और नहाने के लिए आप आदिवासी हॉस्टल जाते हैं? हाँ, पैदल ही मैं जाता हूँ। आते भी पैदल हैं? पैदल वैसाखी से चल के। हाँ। अब तो सबसे दुख की बात यहाँ पर ये आती है कि हम लोग राजभवन के पास में हैं और राजभवन के पास में ऐसा बेसहारा अगर कोई व्यक्ति है और वो न्याय मांगता है, वो भी उचित न है और इस पर अनदेखी किया जाता है, तो ये किसी का बेसहारा होना दुर्भाग्य कहा जाए या यहाँ पर की व्यवस्था को दुर्भाग्य कहा जाए, ये सोचने वाली बात है। जो सिस्टम किसी दिव्यांग व्यक्ति को इंसाफ नहीं दिला पाता है, उस सिस्टम को कहीं ले जाकर दफन कर देना चाहिए। उन मंत्रियों का, उन विधायकों का, उस सरकार का होना ना होना बराबर है। जो सरकार मजबूर का सहारा नहीं बन पाती, जो विधायक मजबूर का सहारा नहीं बन पाते हैं, जो विधायक किसी बेसहारा का सहारा नहीं बन पाते हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, दिव्यांग है, पहले वो विकलांग था लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद विकलांगों को दिव्यांग कहा जाने लगा। भले ही ये शब्द सुनने में बड़ा बेहतर लगता हो, लेकिन दिव्यांगों की स्थिति पर बदलाव नहीं आया है, सिर्फ शब्द बदले हैं। विकलांग से दिव्यांग हो गया है। एक व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम है, वो यहाँ रांची राजधानी का जो राजभवन है उसके बाहर पिछले 68 दिनों से धरने पर बैठे हैं। राजेश नाम है उनका, वो पेशे से शिक्षक रह चुके हैं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते थे और उनका जो वेतन है उनको नहीं मिलता था। नेट क्वालिफाइड करने के बाद उनको बुलाया गया विभागाध्यक्ष द्वारा पढ़ाने के लिए और फिर वो जब पढ़ाने जाने लगे तो उनको कहा गया घंटी बेसिस पर आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद 1 साल तक जब उनको पैसा नहीं मिला तो उन्होंने राज्यपाल महोदय से, कुलपति महोदय से गुहार लगाई कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, हमको, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। जब इन्होंने आवेदन लिया, गुहार लगाई, तो इनका पैसा तो इनको मिल गया लेकिन इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राजेश जी का कहना है कि मुझे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैंने राज्यपाल के सामने अपनी बातों को रखा कि भाई मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए कि एक विकलांग व्यक्ति अपने जीवन में कितना संघर्ष करता है। एक विकलांग व्यक्ति हर दिन अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसको चलने में तकलीफ़ है, सोने में तकलीफ़ है, उठने में तकलीफ़ है। उसके बावजूद वो व्यक्ति संघर्ष कर पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए लड़ाई करता है, जो नौकरी उसको हो गया था। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। 3 किलोमीटर जाते हैं शौचालय के लिए, 3 किलोमीटर जाते हैं नहाने के लिए, 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, आते हैं, चलने में कष्ट है, उसके बावजूद भी व्यक्ति लड़ रहे हैं। हम अभी रात के 11 बजे राजभवन के बाहर पहुँचे हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करेंगे और आपको भी मिलाएंगे। आपका नाम राजेश है? हाँ सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं देवघर जिला का रहने वाला हूँ। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में विभागाध्यक्ष के आदेश से पढ़ा रहा था। जब मैं नेट पास किया उसके बाद मुझे बुलाया गया पढ़ाने के लिए। और पढ़ा रहे थे? मैं अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा था। मैं नेट 2 बार अर्थशास्त्र विषय से पास किया हूं और नेट पास करने के बाद मुझे बुलाया गया था पढ़ाने के लिए, यह बोल के कि यहाँ शिक्षक का कमी है और घंटी आधारित टीचर को जो दिया, अखबार में शायद नाम दिया है। हाँ, अखबार में नाम आया था और इसीलिए उस चीज़ को देख के मुझे बुलाया गया था विभागाध्यक्ष के द्वारा और मैं पढ़ाने गया और मुझे बोला गया था कि घंटी आधारित टीचर को जो मिलता है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल रहा था, कोई मानदेय नहीं मिल रहा था। तब मैंने VC से लगभग 50 बार मैं भेंट किया हूँ। मैं पैदल जाता था। इस तरह से मैं उनको अवगत भी कराता था कि मैडम मैं पैदल आया हूँ, लेकिन किससे मिलने जाते थे? मैं प्रोफेसर
सोनाझरिया मिंज से मिलने जाता था। मैं उनका आवास लगभग 30 बार गया हूँ, 30 बार। आप सोच सकते हैं इस हालत में मैं 30 महोदय हाँ, और मैं उनका पैदल ही गए हैं? हाँ, पैदल ही गया हूँ। और मैं उनका ऑफिस में बैसाखी से हाँ, और मैं उनका ऑफिस भी जाता था तो ऑफिस में मुझे मिलने नहीं दिया जाता था। तो एक दिन मैं सुबह 10 बजे पहुंचा यूनिवर्सिटी और VC मैडम का गेट के बाहर में खड़ा रहा, इसी तरह खड़ा रहा मैं। और 5 बज गया, 5 बजे तक मुझे मिलने का अनुमति नहीं मिला। 7 बजे जब बंद होने लगा तब पर भी मैं खड़ा ही रहा। मैं पूरी तरह से थक गया था। 10 बजे से 7 बजे तक मैं इसी तरह से खड़ा रहा। तब मुझे अनुमति मिला और भेंट करने का, लेकिन मेरा बात नहीं बन पाया। मैं उनको कोशिश किया कि मैडम मैं 10 बजे से 7 बजे तक मैं खड़ा हूँ आपके गेट के बाहर। मैं सिर्फ आपसे भेंट करना चाह रहा था कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को मैं बताने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं कुछ हो पाया। मैं उनका आवास 30 बार, लगभग 30 बार, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं 30 बार, मैं तो मैंने 30 बार से कम नहीं होगा। मैं उनका आवास गया और बहुत बार मैं रास्ता में गिरता था। मैं बोलता भी था कि मैडम आज मैं 2 बार रास्ता में गिर गया, मैं आपसे भेंट करने के लिए आ रहा था। तो इसके बावजूद भी मेरा वहाँ बात नहीं बन पाया। तब मैंने राज्यपाल से भेंट किया और राज्यपाल ने आदेश दिए VC मैडम को बुला के कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन वे लोग नाराज़ हो गए कि आपने राज्यपाल से शिकायत क्यों कर दिया। और राज्यपाल से शिकायत मुझे विवश होकर करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ मेरा मैं मैक्सिमम जितना मेरा सामर्थ्य था, जितना मेरा शक्ति था शरीर में, उतना मैंने कोशिश किया। इसके बावजूद भी नहीं हुआ। तब मैंने राज्यपाल से भेंट किया और राज्यपाल से भेंट करने के बाद वे लोग नाराज़ हो गए कि आपने राज्यपाल से शिकायत क्यों कर दिया। और उनसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वहाँ से हटा दिया गया और मुझे नहीं घुसने दिया जाने लगा यूनिवर्सिटी। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुँचता था, दौड़ के सब गार्ड सब आ जाता था और 2 उसमें गेट है, एक गेट बंद कर देता था और एक गेट के पास सब आ जाता था और मुझे इस तरह से मुझे वहाँ घुसने नहीं दिया। मैं 3 बार अनशन भी किया और जब अंतिम बार अनशन कर रहा था तो मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया बाहर। बेरहमी से मेरे साथ पेश आए वे लोग। और तब मैं, जब मेरा वहाँ नहीं बात बन पाया, तब मैं राजभवन के समक्ष 3 मई से बैठा हुआ हूँ। आज 68 दिन हो गया, 68 डेज से मैं बैठा हुआ हूँ, दिन रात लगातार बैठा हुआ हूँ। और जब पानी पड़ता है तो मैं प्रत्येक दिन भीग जाता हूँ, जितना बार पानी पड़ता है। अभी कुछ दिनों से जब ये टाना भगत लोगों के साथ मैं शुरू से हूँ, लेकिन उस समय व्यवस्था ठीक नहीं था, इसलिए जितना बार पानी पड़ता था मैं भीग जाता था। और कुछ दिनों से ये लगाए हैं ऊपर में, हाँ, तब से मैं पानी से बच पा रहा हूँ। और मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, मैं एक दिन 2 बार भीग गया था। मैं ये चीज़ महामहिम के PA को भी बताया कि मैं 2 बार पानी में भीग गया और इसलिए मेरा तबीयत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत खराब था। और इस तरह से मैं बहुत सारे समस्याओं को झेल रहा हूँ। मैं स्नान करने के लिए बहुत दूर 3 किलोमीटर में जाता हूँ रोज़। इस तरह से मैं 3 किलोमीटर, एक हॉस्टल है आदिवासी हॉस्टल, बहुत दूर में, वहाँ मैं स्नान करने जाता हूँ। अच्छा, आप हर दिन सुबह फ्रेश होने और नहाने के लिए आप आदिवासी हॉस्टल जाते हैं? हाँ, पैदल ही मैं जाता हूँ। आते भी पैदल हैं? पैदल वैसाखी से चल के? हाँ, बहुत सारे समस्याओं। और मैं महामहिम को 10 लेटर लिखा हूँ और 10 में मैंने यही चीज़ जिक्र किया है कि मैं बहुत संघर्ष पूर्ण मेरा स्थिति है, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ धरना स्थल पर। अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे न्याय मिले? आपकी मांग क्या है? आप यही ना चाह रहे हैं कि हमको पढ़ाने के लिए दिया जाए? मेरा एक ही मांग है कि मुझे पढ़ाने दिया जाए, मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। मैं पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में, 1 वर्ष से अधिक समय तक मैंने सेवा दिया वहाँ और मुझे हटा दिया गया। तो मेरा एक ही मांग है कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। देखिए, मैं 10वां स्मरण पत्र लिखा हूँ महामहिम को, 10वां स्मरण पत्र। अच्छा, आप महामहिम को पत्र लिखे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूरा सिस्टम है, आप मिले हैं किसी से जाके? मैं बहुत लोगों से भेंट किया हूँ और मैं लगातार मैं भेंट कर रहा हूँ। आज भी मैं बाबूलाल मरांडी, श्री बाबूलाल मरांडी का आवास गया था, वे वहाँ नहीं थे। इसके पहले मैं कल श्री बादल पत्रलेख जो जो कृषि मंत्री हैं और हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनसे मैं कल भेंट किया। उसके पहले मैं
श्री रविंद्र महतो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मैंने भेंट किया, श्री बंधु तिर्की से मैं भेंट किया था। उसके बाद मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट किया, श्री अर्जुन मुंडा से भेंट किया। उसके बाद श्री जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री वे बोले कि मेरे अंडर में ये नहीं है, वे साफ तौर से बोल दिए कि मेरे अंडर में ये नहीं है। बाकी लोगों ने क्या कहा? बाकी लोगों ने आश्वासन तो दिए हैं लेकिन ठोस कदम नहीं अभी तक कुछ उठा पाए हैं। श्री बादल पत्रलेख जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनके बातों से मैं संतुष्ट हूं कि उन्होंने बोले हैं कि महामहिम को मैं पत्र लिखूंगा, अपने पेट पर पत्र लिखूंगा। तो मैं उनके विचारों से मुझे अच्छा लगा, उनके प्रस्ताव से। तो मुझे उम्मीद उनसे बनता है, उम्मीद मैं उनसे करता हूं कि मेरा समस्या का वे निदान करे। आप पिछले 60 दिनों से यहाँ है ना? लगभग मैं 68 दिन आज हो गया, 68 डेज हो गया। मैं दिन रात लगातार 68 दिन में आप हर दिन 3 किलोमीटर चलकर आप आदिवासी हॉस्टल जाते हैं? हाँ, रोज़ मैं स्नान करने के लिए जब मुझे स्नान करना होता है तो मैं 3 किलोमीटर जाता हूँ और फिर आना होता है। उतना खाने का क्या है आपका? खाने का समस्या तो बहुत गंभीर था शुरू में, लेकिन जब से टाना भगत लोगों के साथ मैं हूँ तब से समस्या का समाधान हो पाया इस क्षेत्र में। राज्यपाल की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला, बस एक पैसा जो था वो भी मानवता के आधार पे जो मिला आपको, उसके बाद कुछ नहीं? नहीं, मैं भेंट भी करने के लिए आवेदन लिखा हूँ महामहिम को, लेकिन भेंट अभी तक नहीं हो पाया। मैं एडीसी साहब को बार बार फ़ोन करता हूँ कि सर मुझे किसी तरह भेंट करने दिया जाए, 2 मिनट का समय दिया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा हूँ कि मुझे भेंट करना है आपसे। मुख्यमंत्री से भेंट करने के लिए भी मैं पत्र लिखा हूँ। मैं मुख्यमंत्री को 5 पत्र लिख चुका हूं, अभी तक 4 स्मरण पत्र लिखा हूं मुख्यमंत्री को। मैं अपर सचिव को पत्र लिखा हूं, मुख्य सचिव को पत्र लिखा हूं, राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा हूं, नहीं हो पाया है कुछ। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को पत्र लिखा हूं, महामहिम के प्रधान सचिव को पत्र लिखा हूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ये जिन टाना भक्तों की बात कर रहे हैं वो टाना भगत, आप बोर्ड पीछे देख रहे होंगे, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह उनका चल रहा है। पंचायत चुनाव, 5वीं अनुसूची और कई सारी चीज़ों को लेकर पिछले लंबे समय से वो धरने पर बैठे हैं। 60-70 दिन उनका भी होने चला है। एक साथी हैं, टाना भगत हैं, वो धरने में लगातार हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इनको ये लोग क्या मदद कर रहे हैं और इनको कैसे देख पाते हैं। तो पिछले 68 दिनों से बता रहे हैं धरने पर हैं, आप लोग बाकायदा इनको देख रहे हैं, क्या क्या मुश्किल है इनको? इनके साथ में देखा जाए तो इनकी जो स्थिति है, ऐसा देखने से लगता है कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति में जूझ रहा है। इसलिए कि मैं पहली बार जब देखा मैं इनको तो एकदम से बेसहारा बन करके बाहर में गेट नंबर 1 के पास बैठा हुआ था। तब मैंने अफसोस जताया कि इन व्यक्ति को मुझे सहायता करनी चाहिए, और मैंने अपने मन में ऐसा लगा कि इनको अब सहायता मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने इनको बुलाया, अब बुलाने के बाद में अपने साथ में रखा और आज तक कंटिन्यू साथ में है। इनको हम लोगों ने खाना दिया, इनको रहने के लिए जो भी बन पाया हमारे साथ जैसा अनुकूल हो पाया मैंने इसको साथ दिया। बीमार भी हुआ तो मैंने दवा इसको मंगा करके दिया। अब सबसे दुख की बात यहाँ पर ये आती है कि हम लोग राजभवन के पास में हैं, और राजभवन के पास में ऐसा बेसहारा अगर कोई व्यक्ति है और वो न्याय मांगता है, वो भी उचित न है, और इस पर अनदेखी किया जाता है। तो ये किसी का बेसहारा होना दुर्भाग्य कहा जाए या यहाँ पर की व्यवस्था को दुर्भाग्य कहा जाए, ये सोचने वाली बात है। ये बहुत क्या क्या परेशानी देख पा रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ जी बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि सुबह प्रतिदिन इनको शौच के लिए या नहाने के लिए जब जाना होता है तो ये परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं महसूस कर पाता हूँ मैं, इसलिए कि मेरे पास में तो साधन नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू जाता है वहाँ पर नहाने धोने के लिए। और हाँ, पैदल ही, यहाँ पर तो हमारे पास तो साधन नहीं है, ये पैदल ही जाता है। मैं आज तक तो मैं नहीं देखा हूँ कि ये कहाँ तक जा पाता है। मैं एक बार सामने में जो मछली घर है वहाँ पर तालाब में एक बार इनको ले जा करके दिखाया था कि यहाँ पर सामने में देखो, और हॉस्टल में भी गया है ये, तो आदिवासी हॉस्टल में जा करके नहा धो करके इनका आना काफ़ी कठिनाई है। और कभी कभी मैं इनसे बात किया था कि ये सामने जो जाकिर हुसैन पार्क है इसमें आप समय निकले तो कभी कभी जा कर के आप इसमें भी बात कर लिया करो, ताकि समय रहते हुए आप स्नान करके अपना समय को बचा सको। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।